Everyone, welcome back to your channel Targeting with Singer Singh. How are you doing this noon? I hope all are good. Today we will talk about determiners. किसके बारे में बात करेंगे? डिटर्मिनर्स के बारे में. What is the mean of determiner? ठीक है, डिटर्मिनर का मीन क्या होता है, डिटर्मिनर कहाँ पर इसे यूज में लिया जाता है, सभी इसके बारे में हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीन ऑफ दैट. ठीक है, द डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट डिटर्मिनर एंड द नाउन दैट फॉलो इट. द डिटर्मिनर्स आर एज फॉलो. इट मीन, इससे ये बात तो क्लियर होती है कि नाउन के लिए वर्क करता है और नाउन के बिफोर आता है. नाउन के लिए वर्क करता है तो नाउन के पहले आता है. ठीक है, तो थोड़ा अब समझ में नहीं आया मैम डिटर्मिनर हमारा होता क्या है, तो मैं बता दूँ. डिटर्मिनर को हम पहले आर्टिकल्स के रूप में पढ़ते थे. किसके? आर्टिकल, यानी ए एंड द आर्टिकल्स. याद आ गया? तो उसका क्या होता है, इसे हम बिफोर नाउन लेते थे. ये एडजेक्टिव होता है एंड मॉडर्न इंग्लिश में इसे डिटर्मिनर कहा जाता है. किसमें कहा जाता है? मॉडर्न इंग्लिश में. अब आपको समझ में आ गया होगा कि होम डिटर्मिनर एग्जैक्टली है क्या. तो मीन जो हमारे आर्टिकल्स होते थे, पहले हम उसे आर्टिकल्स के नाम से जानते थे, अब हम उसे किस तरीके से पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनर के रूप में. ओके, तो यहाँ पे कुछ दिया है कि कह रहा था अब यहाँ पे आगे वाली बात बताया था. इंडेफिनिट आर्टिकल ई एंड डेफिनिट इज द. तो 3 आर्टिकल हैं, उसमें उसने पार्ट्स किया है. ठीक है, बताया है कि हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो इंडेफिनिट और डेफिनिट होते हैं. इंडेफिनिट में हमारा होता है अ और एन, और डेफिनिट में हमारा होता है द. ठीक है, तो फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले हमें इन्हें जान लेते हैं कि कहाँ पर किसको लेके चलते हैं. फर्स्ट बात कर लेते हैं हम इंडेफिनिट की. इंडेफिनिट हमारा होता है ए और एन. ओके, ये क्या होता है? ये नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट और अनसर्टेन करता है, यानी अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है. ओके, जैसे आई सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा. देयर वाज अ किंग, तो इट मीन एक राजा था. अ डॉग वाज वर्किंग एट नाइट, तो अ डॉग यानी एक कुत्ता भौंक रहा था. समझ में आया? तो मीन हम वहाँ पे हम जो मैंने सेंटेंस बोला ही, तो ही सा एन ओल्ड मैन. ओल्ड मैन हमारे यहाँ पे क्या है? नाउन. और यही बताया कि नाउन के बिफोर हमने क्या लगा दिया? एन. ठीक है, तो ये नाउन के बिफोर आया. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने आपको बोला था, देयर वॉज अ किंग. देयर वॉज अ किंग, एंड किंग यहाँ पे क्या है? नाउन. और नाउन से बिफोर हमने क्या लगाया? तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या कर रहा है? यहाँ पे नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट हमारा, अब डेफिनेट की बात करें. डेफिनेट में हमें बताया जाता है द. ठीक है, द का प्रयोग हम नाउन की पोजीशन को डेफिनेट और सर्टेन बनाने के लिए करते हैं. किसके लिए? डेफिनेट और सर्टेन बनाने के लिए. जैसे मैंने बोला द हाउस. अब मैंने एक सेंटेंस बोला जो कि इसमें नहीं है, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू. इसका कहने का मतलब ये, घर जिसमें मैं रहता हूँ वो कैसा है? नया है. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने कहा, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट. ये वही पेन है जो मैंने खरीदी थी. द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप. अब यानी नेपाल में जो गोल्ड है वो सस्ता होता है. तो अब मैंने जो आपको एग्जांपल दी, जैसे हाउस, पेन, गोल्ड, ये सभी चीज़ें क्या हो गई? ये हमारी क्या हो गई? नाउन हो गई. और नाउन की पोजीशन को कौन कर रहा है? द क्या कर रहा है? सर्टेन कर रहा है या डेफिनेट कर रहा है. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. अब यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए भी हैं अकॉर्डिंग दिस पैराग्राफ. ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग है पैराग्राफ. ये ऊपर वाली लाइन आपको दिखाई भी दे रही होगी. तो द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड द, जैसे मैंने आपको डिफाइन करते हुए बता दिया. सम, मैनी, मच, मैनी, ईच, एवरी, डे, आइदर, नीदर, लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, फ्यू, फ्यूवर. ये कुछ वर्ड हैं. ठीक है, ये हमारे क्या सारे डिटर्मिनर्स हैं. अब हमें करेक्ट यूज बता रहा है इसका, कि हम इसका करेक्ट कैसे ले सकते हैं. अ इज यूज बिफोर. अभी कह रहा है अ इज यूज बिफोर वर्ड बिगनिंग विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट सच एज अ डॉग एंड अ हेट.
तो इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ड जिनका साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट, यानी कि हिंदी के अकॉर्डिंग हम बोलें तो व्यंजन हो। ठीक है, अब कितने होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू 21। ए ई आई ओ यू हमारे क्या होते हैं, वाउल साउंड होते हैं। ए ई आई ओ यू ये हमारे क्या होता है, वाउल साउंड होते हैं ना। ठीक है, वॉल। अब नेक्स्ट, अब ये इसने क्या कर दिया कि इसका साउंड हमें कैसा देना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड। बट कभी कभी ऐसा वर्ड होता है कि स्टार्टिंग में हमारा साउंड जो वर्ड होता है वो यू से या ई से या आई से या ओ से, यू, इनसे स्टार्ट होता है। बट इसका साउंड क्या होना चाहिए हमारा, वाउल साउंड होना चाहिए। ए, आ, ई, ओ, ये साउंड होगा तभी हम यहाँ पे एन लगाएंगे, अदरवाइज हम कॉन्सोनेंट साउंड पे तो ए लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया। सच बॉल हैड, अभी कह रहा है सच बॉल्स विच हैव द साउंड ऑफ य, सच है जैसे अ यूनिट, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी। तो यूनिट का साउंड क्या आ रहा है, य। ठीक है, यह साउंड आ रहा है ना, और यह हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। अब ये स्टार्ट तो हो रहा है, आप कहोगे मैम आपने तो बोला था कि जिन वर्णों की स्टार्टिंग कैसे होती है, ए, ई, आई, ओ, यू से तो हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। नो, मैंने कहा साउंड, इनका साउंड यदि ऐसा हो तो हम एन लगाते हैं। कब लगाएंगे, एन, ना कि उस अल्फा, उस वर्ड से स्टार्ट हो। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यूनिवर्सिटी में एन आएगा या अ आएगा, यूनिवर्सिटी का साउंड क्या आ रहा है, यू आ रहा है ना कि अ आ रहा है। अम्ब्रेला, वो भी यू से स्टार्ट हो रहा है, बट वहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, अ। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, यू, और यू हमारा हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, और यहाँ पे अम्ब्रेला हमारा साउंड हो गया वाउल साउंड। समझ में आया, वाउल साउंड। सच वर्ड विच बिगिन विद ओ हैव द साउंड ऑफ व, सच a 1 rupee नोट, वन आइड मैन। अब यहाँ पे फिर वही बात कर रहा है कि कुछ वर्ड हमारे ओ से स्टार्ट हो गए, बट उसका साउंड क्या गया, व आ गया। तो हम सोचने वाली बात ही नहीं है, हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, अ। वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उसने दिए, जैसे वन। ठीक है, अब यहाँ पे वनी तो व साउंड देना ना, व। यहाँ पे अ का साउंड थोड़ी ना आ रहा है, ओ का साउंड थोड़ी ना आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या नहीं लगा रहे, एन नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, अ। क्लियर, ओके। अब हम बात कर रहे हैं एन की, किसकी, एन की। फिर भी मैंने आपको एन क्लियर करते हुए बताया साथ में, वर्ड बिगिन विद अ वॉल सच एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, इंक पॉट, अम्ब्रेला। इनका साउंड हमारा क्या आएगा, वॉल साउंड आएगा, यानी स्वर यानी कि अ से लेकर अंगह तक जो साउंड आएगा। सच वर्ड बिगनिंग विद साइलेंट एच। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब बोलोगे, अब बहुत से बच्चे इसे क्या पढ़ेंगे, सभी क्या पढ़ते हैं, सभी लोग इसे बोलते हैं हावर, बट ये हावर तो होता नहीं है, यहाँ पे तो एच साइलेंट है, एच का तो आता नहीं, तो इसे बोलते हैं आर। तो बोलते हैं आर। ठीक है, अब ये क्या है, हायर, हायर या आयर। तो यहाँ पे एच हमारा क्या है, साइलेंट है। ठीक है, अब उसी तरह से मैंने बोला, अब इसे क्या बोलेंगे, बोलिए पढ़ के, क्या बोलेंगे, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, हाँ, नो, ऑनेस्ट, व्हाट, ऑनेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनर, हॉनर, ऑनर। गुड, आपकी समझ में आ गया है ना, आ ही गया। अब बात करते हैं ए और एन, यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि इंग्लिश में इनका कहने का मतलब ये कि ये वर्ड, ये सच अ बिगनिंग विद अ साइलेंट वर्ड या बॉल साउंड, या हमें फोकस किस पे करना है, कॉन्सोनेंट। हमें क्या करना है, फुली क्या करना है, हमें साउंड पर फोकस करना है। किस पर, साउंड पर। उसी के अकॉर्डिंग ए और एन लेके चलेंगे। द यूज फॉर, अब द का यूज बताएगा कि द हम कहाँ पर लगाते हैं। तो व्हेन वी स्पीक अबाउट सम पर्टिकुलर पर्सन,
पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। पर्टिकुलर पर्सन, क्या पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम द लगाते हैं। द पेन, द बुक यू वॉन्ट, अभी ये कह रहा है द पेन यू वॉन्ट इज नॉट विद मी। अभी इसका कहने का मतलब जो पेन तुम्हें चाहिए वो तो मेरे साथ है ही नहीं, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अभी इसने पर्टिकुलर बोल दिया कि जो डॉग होता है ना एनिमल में, वो वफादार होता है, तो पर्टिकुलर सभी डॉग के लिए बात कर रहा है, ठीक है। या सिंगुलर नाउन इज यूज इंडिकेट होल, अब कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे डॉग के लिए इसने बोला कोई सिंगुलर नाउन है बट होल, उसकी होल उसको बता रहा है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे द। जैसे डॉग, द डॉग, तो सभी डॉगों की हैबिट वही है। द काउ ग्रेजिंग, क्या करती है, द काउ इज ग्रेजिंग घास इन द फील्ड, तो जो सभी गाय होती हैं या गॉट होती है, बफेलो होती है, वो सभी क्या है, घास चरती हैं, ठीक है, घास खाते हैं। तो क्या है ये, जब हम किसी सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं, इंडिकेट होल बताते हैं, ठीक है, उनकी हैबिट बताते हैं, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर यूनिक, कुछ कॉमन नाउन जो यूनिक होते हैं, लाइक सन, लाइक मून, लाइक अर्थ, ये क्या है, हमारे यूनिक हैं, तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। स्काई के लिए क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। स्टार के लिए क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्लियर। बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट बताएगा किसके लिए लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिवर्स जो फेमस हैं, लाइक गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने सी, ठीक है, सी हमारे ओशन, ठीक है, फिर बॉय, माउंटेन्स, हिस्टोरिकल्स, बिल्डिंग, सॉरी, ठीक है, ग्रुप ऑफ एनीथिंग जो कि फेमस है, जिसको हम बहुत अच्छे से, जैसे द इंडियन ओशन जानते हैं ना, द रेड सी, सभी सभी जानते हैं इनके बारे में। तो ये क्या है, हमारी फेमस चीज़ें हैं, इन्हें यूनिक भी बोल सकते हैं, फेमस भी बोल सकते हैं। रिवर्स के लिए, सी के लिए, ओशन के लिए, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके लिए। अभी कह रहे हैं कुछ नेम्स रेसेस के लिए, कम्युनिटी के लिए, नेशनलिटी के लिए, नेशनल मतलब नेशनल लेवल पर किसी चीज़ के लिए, द हिंदू नेशनलिटी बताते हैं उसके लिए, मुस्लिम, ब्राह्मण, अमेरिकन, ठीक है। द इंग्लिश, अब मैंने इंग्लिश के आगे द लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है आपको, मैडम आपने तो सब्जेक्ट के आगे द लगा दिया, तो हम सब्जेक्ट से आगे कोई भी आर्टिकल लगा ही नहीं सकते, यदि हम लगाते तो इसका मतलब है अंग्रेज लोग, क्या हो गया, अंग्रेज लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी, जो हमारी कौन सी होली बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे गीता, रामायण, क्या होली बुक्स हैं। न्यूज़पेपर के लिए बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया, भास्कर, तो इससे आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। जो हमारी डिग्रीज होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है सुपरलेटिव, उसमें भी हम द लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, बिफोर एडजेक्टिव टू शो दैट टू थिंग्स इंक्रीज द सेम proportions, द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर, ठीक है, बेटर बेटर बेटर, गुड गुड बैड बेटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे जो कि बराबर बढ़ते हुए पोर्शन को आगे दिखा दे, सूनर मतलब कोई चीज़ है वो जल्द ये कैसे हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। समझ में आएगी ये चीज़ें आपकी। अगर नहीं कहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब ये हमारा, अब मैंने आपको बताया मॉडर्न इंग्लिश में किसको बोलते हैं हम डिटर्मिनर्स, ये आप में मेंशन करके बताएं कि डिटर्मिनर्स किसको बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्ड है ऑनेस्ट, तो इसके लिए आप क्या आर्टिकल लगाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वर्ड के लिए आप क्या आर्टिकल लगाएंगे, कमेंट करें। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।